Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive English के लिए है और competitive English में आज का टॉपिक है conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस के टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे. इसके स्पॉटिंग एरर्स के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. इसमें एरर्स को स्पॉट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको करेक्ट करेंगे. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है Until the train will not get the signal, it will not leave the platform. तो until जो है यह आपकी if clause है और if clause होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस आया है एंड इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है. तो ये है मेन क्लॉज. तो हमेशा ध्यान रखिए मेन क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है, या जब मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है तो इफ क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है. और दूसरा ये है कि अनटिल अपने आप में नेगेटिव होता है, तो अनटिल के साथ कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी अफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है अनटिल के साथ. तो अनटिल हमें इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने की जरूरत है फर्स्ट सेंटेंस पार्ट ए को. तो इस तरह से until the train gets the signal हो जाएगा, यानी will not नहीं रहेगा, यहाँ पर will not खत्म हो जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट ए में will not को खत्म करके until the train gets the signal हो जाएगा. until the train gets the signal it will not leave the platform, ये हो जाएगा सेंटेंस. Second sentence is unless he will not understand the concept, he will not be able to solve the questions. तो इसमें भी देखिए यहाँ until है, सेकंड में unless है, लेकिन लगभग सेम, यहाँ will not है, यहाँ भी will not है. तो ये चूंकि if clause हो गया कंडीशनल, unless का मतलब कंडीशनल, if he does not हो जाता है, तो इसलिए यहाँ भी will not नहीं आएगा. यानी सेकंड सेंटेंस के पार्ट बी में से विल नॉट हटा करके सेंटेंस को सही कर दिया जाएगा. और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में गेट्स लिखा था until the train gets the signal, उसी तरह से unless he, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो unless he understands the concept हो जाएगा. unless he understands the concept he will not be able to solve the questions, ये हो जाएगा. तो he will not be able to solve the questions until he understands the concept. unless he understands the concept. तो सेकंड सेंटेंस के पार्ट बी में अंडरस्टैंड को सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ एस ऐड किया जाएगा और विल नॉट को खत्म किया जाएगा. ही अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट हो जाएगा. अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट. फिर से सुन लीजिए थर्ड सेंटेंस, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड. तो ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. अभी मीन्स पिछले वीडियो में भी ये वर्ड आया था बट फॉर का मतलब बताया था मैंने विदाउट. तो बट फॉर हिज हेल्प मीन्स विदाउट हिज हेल्प, ये इफ क्लॉज ही होता है. मीन्स इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड, इसका मतलब ये हो जाता है. बट फॉर हिज हेल्प मीन्स विदाउट हिज हेल्प. विदाउट हिज हेल्प मीन्स इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड. तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है. तो बट फॉर हिज हेल्प यानी विदाउट हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, ये सेंटेंस इस तरह से सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स. तो ये भी क्या है, ये भी फोर्थ सेंटेंस में भी वही स्थिति है. एंड इस चीज को देखते हो, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड लॉस्ट, एक ही तरह का सेंटेंस है, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है. मीन्स थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस दोनों का जो आंसर है दैट इज डी. डी मीन्स नो एरर. इनके ऑप्शंस क्या है, आंसर्स क्या है इनके, थर्ड का भी आंसर डी है एंड फोर्थ का भी आंसर डी है. मीन्स देयर इज नो एरर इन देम. नेक्स्ट सेंटेंस इज फिफ्थ, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग. तो आई शैल टेक यू, जब यहाँ आई शैल टेक यू आ गया तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया. तो आफ्टर के बाद यूजुअली या तो सिंपल प्रेजेंट होता है या फिर परफेक्ट टेंस होता है. या तो आफ्टर के बाद या तो सिंपल प्रेजेंट होता है या फिर परफेक्ट होता है. तो हम इसको
आई शैल, और इसमें अगर कंप्लीशन दिखाया हुआ है यानी किसी एक्शन के पूरा होने की ओर इशारा है तो फिर परफेक्ट होता है। यूजुअली हम उसमें सिंपल प्रेजेंट भी सेंटेंसेस में लगा सकते हैं, लगाते ही हैं। तो आई शैल टेक यू, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ये तो मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर चलेगा। तो आफ्टर क्या है, इफ क्लॉज हो गया। तो आफ्टर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग और आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, दोनों ही इसमें एक्सेप्टेड है। तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग अगर हम कहते हैं तो इसमें से विल हमको हटा देना चाहिए। एंड आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग कहते हैं तो हैव लगा करके फिर इसमें थर्ड फॉर्म इसको लगा देनी चाहिए। तो आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग हो जाएगा। सो आई शुड टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग हो जाएगा। आफ्टर यू हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द मीटिंग या फिर आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, दोनों ही तरह से सही है। विल तो हटाना ही होगा, या फिर इसको हैव रिटर्न्ड लिखेंगे या फिर विल हटा देंगे, तो ऐसे ही ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस, वर शी आई, शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वर शी आई या इफ शी वर आई, दोनों तरह से ही ये हो जाएगा। वर शी आई भी हो जाएगा और इफ शी वर आई दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है ये। तो ये हो गया एक तरह से इफ क्लॉज हो गया। अब जब ये वर है यानी कि पास्ट फॉर्म में आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, तब यहां भी विल को हम या फ्यूचर को हम पास्ट फॉर्म में ही कहेंगे। तो इसलिए पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, विल को वुड कहना पड़ेगा हमको। शी वुड नॉट अलाउ, राइट, शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। सो वर शी आई यानी कि इफ आई वर इन हर प्लेस तो आई वुड नॉट, या शी वर आई, शी वर आई मीन्स शी वर इन माई प्लेस, तो यानी आई एम लेटिंग यू गो, मतलब मैं आपको जाने दे रहा हूं, वो होती तो नहीं जाने देती, इसमें ये सुझाव है। तो शी वुड नॉट अलाउ हो जाएगा, यानी विल को यहां हमें वुड में चेंज करना पड़ेगा। सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट बी में हमको विल को वुड में चेंज करना होगा। सेवंथ सेंटेंस, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेस्ड द कार फ्रॉम यू। तो यहाँ पे देखिए हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, सेवंथ में ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है। हैड यू मतलब इफ यू हैड, तो ये इफ क्लॉज हो गया। इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो आई वुड हैव सर्टेनली परचेस, तो ये भी किस में होना चाहिए, परफेक्ट फॉर्म में, पास्ट फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो वुड हैव तो ठीक है, लेकिन वुड हैव के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर ये करेक्शन है, इसको हमें सही करने की आवश्यकता, वी नीड टू करेक्ट इट। आई वुड हैव सर्टेनली परचेस्ड द कार फ्रॉम यू हो जाएगा। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the car. I would have certainly purchased the car from you. यानी कि यहाँ डी लगाने की जरूरत है, यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट सी में परचेस को हमको थर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसमें हम डी लगा देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, परचेस्ड हो जाएगा। एट्थ सेंटेंस, इफ यू would have worked regularly, I would have passed the examination. तो यहाँ if I would have यहाँ देखिए if के साथ हमेशा क्या आएगा, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। ये would have worked यानी कि फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट है, जो यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ हमको पास्ट का पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो I would have passed, ये तो इधर सब सही है मेन क्लॉज में। तो इस इफ क्लॉज में हमको क्या चाहिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यानी वुड हैव को यहां से हटा दिया जाएगा, वुड हैव को यहां से खत्म कर दिया जाएगा, और वुड हैव को खत्म करके क्या कहा जाएगा, इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड, इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड, ये हो जाएगा। तो एट सेंटेंस का यहां पर आई के साथ हैड आएगा और वुड हैव को यहां से हटा दिया जाएगा। एट सेंटेंस के पार्ट ए में वुड हैव को हटा करके हैड लिख दिया जाएगा, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस, इफ द ओजोन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर डिड नॉट फिल्टर आउट द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन
life as we know it would not have evolved on earth। तो यहां देखिए would we know it, we know it would not, it would not have evolved on earth, ये मेन क्लॉज है। इट वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, ये मेन क्लॉज है। एंड मेन क्लॉज में वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट आ रहा है। तो हमको इस इफ क्लॉज में भी क्या चाहिए, इफ क्लॉज में भी हमको पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ कैसे आएगा, इफ द ओजोन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ डिड नॉट फिल्टर आउट है, तो डिड नॉट फिल्टर की जगह हमको क्या चाहिए, हैड नॉट फिल्टर्ड आउट, पास्ट परफेक्ट। चूंकि वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट है, तो हमको यहां भी क्या चाहिए, हैड नॉट फिल्टर्ड आउट चाहिए। हैड नॉट यानी पास्ट परफेक्ट चाहिए। मीन्स 9th सेंटेंस के पार्ट ए में डिड नॉट फिल्टर को हटाकर हमको लिखना होगा हैड नॉट फिल्टर्ड आउट। डिड नॉट फिल्टर आउट को हटा करके हमें लिखना होगा हैड नॉट फिल्टर्ड आउट। हैड नॉट फिल्टर्ड आउट लिख देंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ द ओजोन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर हैड नॉट फिल्टर्ड आउट द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन लाइफ एज वी नाउ लाइव, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दिया है, जहां रुकना चाहिए वहां नहीं रुका, तो मैं दोबारा से पढ़ता हूं। इफ द ओजोन गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर हैड नॉट फिल्टर्ड आउट द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। If the ozone gases of the atmosphere had not filtered out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved on earth। ये हो जाएगा, तो had not filtered हो जाएगा, 9th सेंटेंस के पार्ट ए में had not filtered हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज 10th। 10th is if I was you I would not have committed this blunder। तो यहां देखिए would not have परफेक्ट है, तो यहां भी हमको परफेक्ट कर देना चाहिए। तो हमारे पास चूंकि स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है इफ आई हैड बीन यू, ये भी ठीक हो जाएगा, इफ आई हैड बीन यू। और दूसरा यहाँ हैड बीन उन्हें लिख करके, चूंकि स्टेटिव है तो यहाँ इफ आई वर यू हम लिख सकते हैं। इफ आई वर यू मीन्स, इफ आई वर यू मीन्स इफ आई वर इन योर प्लेस, तो आई वुड नॉट हैव, मतलब एक सजेशन देने के लिए हम ये करते, अगर मतलब मैं तुम्हारी जगह होता, ये कहने के लिए इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, यानी तो मैं गलती नहीं करता, यानी आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो इफ आई वॉज यू की जगह पर क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू। हालांकि इफ आई हैड बीन यू अगर हम ऐसे कहेंगे तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो 10th सेंटेंस के पार्ट ए में वॉज को हमें वर में चेंज कर देना चाहिए, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। 11th सेंटेंस, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। तो इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे, ये क्या हो गया, इफ सब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म हो गया। इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे, तो हमको मेन क्लॉज में भी परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस चाहिए। तो परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी विल को हमें किस में चेंज करना चाहिए, अगर हम विल को वुड यहां पर लिख दे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी विल को वुड में करना ही होगा। तो 11th सेंटेंस का पार्ट सी में विल को हटाकर और हमें यहां वुड लिखने की आवश्यकता है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम लिखने की आवश्यकता है। 12th sentence, had I realized how deeply you were committed to completing this work by today, I would not interrupt you so often। तो had I realized means if I had realized, यानी ये if clause है। 12th सेंटेंस का जो पार्ट ए है दैट इज इफ क्लॉज। जब ये इफ क्लॉज है और ये पास्ट परफेक्ट है, तो मेन क्लॉज भी हमको किस में चाहिए, परफेक्ट फॉर्म में चाहिए। तो मेन क्लॉज कहां से है, आई वुड नॉट इंटरप्ट, ये मेन क्लॉज है। आई वुड नॉट इंटरप्ट ये मेन क्लॉज है, जो कि किसमें है, ये सिंपल
पास्ट में है, यानी फ्यूचर का ही है, फ्यूचर का सिंपल पास्ट है। तो हमको क्या चाहिए, फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्म चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड, यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म और चाहिए। वुड नॉट तो आया ही है, लेकिन हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमको और चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू सो ऑफन। आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू सो ऑफन। आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू सो ऑफन हो जाएगा। यानी 12th सेंटेंस के पार्ट सी में आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू सो ऑफन हो जाएगा। वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू, राइट। सो वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म इंटरप्टेड यू सो ऑफन हो जाएगा सेंटेंस। यही इसका करेक्शन है। 12th सेंटेंस के पार्ट सी में हैव इंटरप्टेड, इंटरप्ट को हटाकर हैव इंटरप्टेड लिखना होगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 13th सेंटेंस, इफ आई वॉज यू आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। इफ आई वॉज यू, तो इफ आई वॉज यू यहां गलत हो जाएगा। तो क्या, इफ आई वर यू अगर हम यहाँ कह देंगे तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड टेल द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ये सेंटेंस अब सही हो गया। तो 13th सेंटेंस के पार्ट ए में इफ आई वॉज यू की जगह पर इफ आई वर यू हमको लिखना होगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 14th सेंटेंस, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्थियर। तो इफ आई लिव्ड इन कंट्री साइड, अगर यहां पर ये देखिए तो ये इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट इफ के साथ सिंपल पास्ट तो होता है, तो यहां पर कोई मिस्टेक नहीं। इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्थियर। तो ये क्या है, आई कुड बी भी ये क्या है, ये भी सिंपल पास्ट है, मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज में ये भी सिंपल पास्ट है। चूंकि ये सिंपल पास्ट है तो ये क्या है, ये भी सही है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है और यह सेंटेंस यहां पर एकदम ठीक है। हालांकि हम चाहें तो आई कुड बी मच हेल्थियर की जगह आई वुड बी मच हेल्थियर यहां लिख सकते हैं। कुड की जगह वुड लिख सकते हैं हम यहां, लेकिन कुड बी भी गलत नहीं है। आई कुड बी मच हेल्थियर ये हम कह सकते हैं। तो यानी 14th सेंटेंस का जो आंसर है दैट इज ई मीन्स नो एरर। 14th सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, राइट। नाउ इज 15th सेंटेंस, इफ आई वॉज द किंग। तो यहां जैसे इफ आई वर यू लिखा था 13th सेंटेंस में, इसी तरह से 15th में क्या हो जाएगा, इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। सो इफ आई वर द किंग हो जाएगा। इफ आई वॉज द किंग, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग हो जाएगा। तो इस तरह से वॉज को 15th सेंटेंस के पार्ट ए में वॉज को वर लिखने की हमको आवश्यकता है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 16th सेंटेंस, इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। तो वी, अब ये क्या है, इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज हैडंट ब्रोकन, ये पास्ट परफेक्ट में है। जब ये पास्ट, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, तो मेन क्लॉज भी हमें किस में चाहिए, मेन क्लॉज भी हमको परफेक्ट में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में चाहिए, फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में चाहिए। तो फ्यूचर के पास्ट परफेक्ट में कब हो जाएगा, जब हम इसको लिखेंगे वी वुड हैव बीन। वी वुड हैव बीन जब हम लिखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। वी वुड हैव बीन होम नाउ, वी वुड हैव बीन एट होम नाउ, और नाउ को बाई नाउ भी हम कह सकते हैं। वी वुड हैव बीन एट होम बाई नाउ। तो हम ये तब ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, वी वुड हैव बीन एट होम बाई नाउ। तो ये सेंटेंस, तो इस तरह से 16th सेंटेंस के पार्ट सी में विल बी को वी वुड हैव बीन, वी विल बी को वी वुड हैव बीन लिखने की आवश्यकता है। वी वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन यहां लिख देंगे तो यह सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 17th सेंटेंस, इफ आई वर इन हिज शूज। इफ आई वर इन हिज शूज मीन्स इफ आई वर इन हिज प्लेस। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहां से सही है। आई वुड डाई विद शेम, तो आई वुड डाई विद शेम क्या है, ये भी पास्ट है, हो गया, ये भी पास्ट हो गया। आई वुड डाई इफ आई वर, ये भी पास्ट है इफ क्लॉज में, तो ये भी पास्ट हो गया।
फ्यूचर का सिंपल पास्ट हो गया, तो फ्यूचर का सिंपल पास्ट हो गया तो इट मीन्स आई वुड डाई विद शेम, यानी मैं शर्म से मर जाता। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है। तो सही का मतलब है कि इसका भी आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, ये मीन्स नो एरर। 18th sentence is if I would be a millionaire, I would not be wasting my time waiting for a bus। तो ये देखिए I would not be wasting my time, तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया I would not be wasting। ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज किस में है, वुड के साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो इसलिए इसके अब हमको ये क्या चाहिए, वुड नॉट, यानी कि ये पास्ट सिंपल पास्ट आ रहा है, फ्यूचर का सिंपल पास्ट आ रहा है। यहाँ वुड नॉट का वैसे तो वुड नॉट बी फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल पास्ट कह सकते हैं, और एक कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ आ रहा है। तो हमको यहाँ भी क्या चाहिए, इफ आई वुड। यहाँ देखिए इफ के साथ कभी भी वुड नहीं आता, यहाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या फिर सिंपल प्रेजेंट, या फिर सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट टू परफेक्ट। तो इफ आई वुड बी की जगह क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ मिलियनेयर। इफ आई वर अ मिलियनेयर, इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम। इफ आई वर अ मिलियनेयर ये हो जाएगा, तो वुड बी की जगह इफ आई वर अ मिलियनेयर हो जाएगा। 18th सेंटेंस में इफ आई वर अ मिलियनेयर, राइट। तो वुड हटा करके, वुड बी हटा करके इफ आई वर ए मिलियनेयर यहां लिखा या कहा जाएगा 18th सेंटेंस में। फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा पार्ट ए में। 19th सेंटेंस, ही स्पीक्स एज दो ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। तो ही स्पीक्स एज दो का मतलब क्या है, इफ। तो ही स्पीक्स एज दो ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गया, ये एक तरह के इम्प्रोबेबल सेंटेंसेस होते हैं। तो ही स्पीक्स एज दो मीन्स जैसे कि मानो के, तो फिर यहां पर ये इम्प्रोबेबल सेंटेंसेस होते हैं, और इम्प्रोबेबल में हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। तो परफेक्ट टेंस आने के लिए क्या हो जाएगा, एज दो, मानो के, जैसे कि ही हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, यानी कि हमको पास्ट परफेक्ट में, जैसे कि उसने जीत लिया हो, जैसे कि उसने जीत लिया हो। तो हिंदी में तो कहेंगे जीत लिया हो, लेकिन वो आएगा किसमें, इम्प्रोबेबल फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा ही हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, ही स्पीक्स एज दो ही हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, ये हो जाएगा, राइट। इसी तरह से 20th सेंटेंस, इफ सरदार पटेल वॉज अलाइव। तो यहाँ वॉज अलाइव की जगह क्या होना चाहिए, इफ सरदार पटेल वर अलाइव ये होना चाहिए, ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो इफ सरदार पटेल, चूंकि ये ही वुड स्टार्ट वीपिंग ये आपका सिंपल पास्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इफ सरदार पटेल वर अलाइव, यही यहाँ पर चूंकि इफ क्लॉज है तो इफ क्लॉज के साथ यहाँ वॉज की जगह वर ही आएगा। तो इसलिए इफ सरदार पटेल वर अलाइव, यानी कि 20th सेंटेंस के पार्ट बी में वॉज को हटा करके अगर हम वर लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और यही इसमें करेक्शन है। इस तरह से 20th के बाद 21st, इफ आई वॉज द किंग, तो ये भी सेम उसी टाइप का है। तो इफ आई वॉज द किंग की जगह इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। इस तरह से 21st सेंटेंस के पार्ट ए में वॉज को हटा करके अगर हम वर लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। 22nd सेंटेंस, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम। Had he not reached in time means if he had not reached in time. If he had not reached in time, he will have missed a golden opportunity which comes once a while. तो had he not reached in time, यहाँ he will have आया है पार्ट बी में, जबकि यहाँ क्या आया है, परफेक्ट आया है, पास्ट परफेक्ट। तो हमें यहाँ भी पास्ट परफेक्ट फॉर्म ही चाहिए फ्यूचर का। तो फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट कब हो जाएगा, अगर हम विल को वुड में चेंज कर दे तो हो जाएगा ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो विल को किस में चेंज करने की आवश्यकता है, वुड में चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये सेंटेंस 22nd सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ही वुड हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
यानी 22nd सेंटेंस यानी 22वें सेंटेंस के पार्ट बी में विल को हम वुड में चेंज कर देंगे तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। 23rd, Suji says that she will take her umbrella in case it will rain। तो Suji says that she will take her umbrella। तो इन केस मतलब इन केस का मीनिंग तो थोड़ा सा चेंज होता है, इफ नहीं होता है, लेकिन रिलेटेड टू इफ ही होता है। इफ नहीं होता है लेकिन इफ से जैसा ही होता है। तो इफ के जैसा ही होता है का मतलब है कि ये इफ क्लॉज हो गया, और जब ये इफ क्लॉज हो गया तो इसके साथ क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट शी विल, सुनील सेज, सूजी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट की हमको जरूरत है, यहाँ सिंपल फ्यूचर की जरूरत नहीं, तो इन केस इट रेन्स हो जाएगा। इन केस इट रेन्स, इट विल रेन की जगह क्या हो जाएगा, इन केस इट रेन्स। यानी कि विल को हटा करके रेन में एस लगा करके इसको सिंपल प्रेजेंट हमको बनाना चाहिए। तो 23rd सेंटेंस के पार्ट डी में विल को हटाकर रेन के साथ हम एस लगा देंगे तो ये इन केस इट रेन्स हो जाएगा, और इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। 24th सेंटेंस, इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन ही हेल्प्ड यू। तो इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम, ये क्या हो गया, इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो चूंकि ये पास्ट परफेक्ट हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड यू। तो ही हेल्प्ड यू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट चाहिए, यानी फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट कब हो जाएगा, ही वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी कि यहाँ पर हम वुड हैव लिख दें। क्या लिख दें, वुड हैव लिख दें। ही वुड हैव हेल्प्ड यू, ही वुड हैव हेल्प्ड यू अगर हम यहाँ पर लिख दें तो यह सही हो जाएगा। तो 24th सेंटेंस के पार्ट डी में ही और हेल्प्ड के बीच में हमको वुड हैव लिखने की आवश्यकता है। यहाँ जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ही वुड हैव हेल्प्ड यू, ये हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता है। ही वुड हैव हेल्प्ड यू लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 25th, इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया आई विल। तो इफ आई बिकेम क्या है, सिंपल पास्ट है। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है तो हमको यहाँ भी क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। मेन क्लॉज में सिंपल पास्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी हो जाएगा। आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी हो जाएगा। आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, राइट, आई वुड। तो विल को हटा करके हम यहाँ वुड लिख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज सेकंड थी, जो आपने हमारे साथ करेक्ट की और समझा कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं और वो कैसे कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। इस कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक आर्टिकल्स का लेकर के स्टार्ट करेंगे, तो जब तक वो वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तब तक इस पर कमांड कीजिए, बेटर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।